हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। जो ऑनलाइन है, नमस्ते पूजा, सुरेंद्र, भूपेंद्र, सुंदर, शैलेंद्र, और कौन कौन जो है लाइव है क्लास के लिए बताइए। जो ऑनलाइन आ चुका है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। जी, वेरी गुड आफ्टरनून। नहीं, कल कोई क्लास नहीं लगी थी, कल कोई टेक्निकल इशू था। जी फौजी साहब, बहुत बढ़िया। सुनीता रानी, यशवंत सिंह, सिहाग, सुंदर, रजनी, अजय, मंजीत कौर जी। तो लास्ट लेक्चर में मैंने क्या करवाया था वो बताइए एक बार आप लोग कमेंट करके। लास्ट लेक्चर में जो करवाया था कमेंट करके बताइए फटाफट। जी अच्छा, अमित दलाल जी। इंपॉर्टेंट डेट्स, अच्छा ये बताइए कहां तक हम पहुंच गए थे? 1504 तक पहुंच गए थे ना? बहुत बढ़िया। चलिए जी, आज हम आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स हम लोग कर रहे थे, 1504 तक हम पहुंच गए थे। इसके बाद हम चलते हैं आगे। 1504 में फाइनली सिकंदर लोदी ने आगरा बसाया था। देखिए जी, सेम सिलसिला होगा। फटाफट कॉपी पेन निकाल लीजिए। जिसने कॉपी पेन निकाल लिया है बताइए जी फटाफट। जी, मेडिवल इंडिया की हाफ तक हो गई थी। जिसने भी जिसने भी कॉपी पेन निकाल ली है बताइए मुझे एक बार कि मैं तैयार हूं सर, मैंने कॉपी पेन निकाल रही है और मैं वहां पे हूं जहां से हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था। रेडी टू नोट, वेरी गुड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वही तरीका होगा हम लोगों का लिखने का। पहले मैं आप लोगों को डेट लिखवाऊंगा, उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन होगी, ठीक है। देखिए जी, 1504 के बाद हम जो डेट पढ़ने वाले हैं वो 1519, उसके बाद 1526, 1527, अच्छा 1508 भी कर लो, एक पहले भी लिख लो 1508 भी। उसके बाद आप लोग लिखो 1530, 1539, 1542, 1545, 1556, 1564, एक बार हम यहां तक के करेंगे, और 1569, 1569। यहां तक की डेट फटाफट नोट कर लीजिए। जी नेहा गोयल, थैंक यू। यहां तक की डेट्स आप लोग एक बार फटाफट नोट कर लीजिए और नोट करके बताइए कमेंट करके जल्दी कि किस किस ने नोट कर ली हैं। कर ली ना? अब समझिए जी, देखिए जी, 1508 में हुमायूं का जन्म हुआ था। अब क्योंकि मुगलों के जन्म पूछे जाते हैं, 1508 में हुमायूं का जन्म हुआ था जी। 1519 में बाबर का पहला हमला, भारत में बाबर ने पहला अटैक 1519 में किया था ना कि 26 में, और ये हमला भैरा नाम की जगह पे किया था जो कि पाकिस्तान में है। बाबर का भारत में पहला हमला।
1526 में भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। हालांकि पानीपत की लड़ाई भी हुई थी, लेकिन वो तो हम पढ़ चुके हैं युद्ध। तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। 1527 में खानवा का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था जी। 1530 में, अच्छा ये जो युद्ध है जो बाबर व राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें राणा सांगा की हार हुई थी। 1530 में बाबर की मृत्यु, ध्यान रहे इसकी मृत्यु आगरा में हुई थी, जबकि मकबरा काबुल में है, क्योंकि बाबर की इच्छा थी कि वो काबुल में दफनाया जाए उसको। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। इसकी डेट पूछी जाती है कई बार कि चौसा का युद्ध कब हुआ। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, ये हम पढ़ चुके हैं, शेरशाह सूरी जीत जाएगा। 1542 में अकबर का जन्म, इसका जन्म अमरकोट में हुआ था। ध्यान रहे अमरकोट पाकिस्तान में है। अकबर का जन्म आगरा में नहीं होता, अमरकोट में होता है, जो कि पाकिस्तान में है। 1545 में शेरशाह सूरी की डेथ हुई थी जी। शेरशाह सूरी की मृत्यु, और इसकी मृत्यु एक तोप विस्फोट के कारण हुई थी। और पेपर में यह पूछा जाता है कि वो तोप का नाम क्या था जिसमें विस्फोट हुआ था। तोप का नाम था उक्का। उक्का नाम की तोप में विस्फोट होने के कारण इसकी मृत्यु हुई थी। शेरशाह सूरी का मकबरा भी पूछा जाता है। मकबरा सासाराम में है जी, सासाराम बिहार। 1556 में अकबर बादशाह बना जी, भारत का बादशाह अकबर बना। 1564 में अकबर ने जजिया कर बंद कर दिया, जजिया कर बंद कर दिया जी। और 1569 में जहांगीर का जन्म हुआ था। तो ये वाली डेट्स इसलिए फेमस है, इसके बारे में कमेंट करके बताइए जी, यहां तक नोट कर लिया। तो अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक। यहां तक की डेट्स में कोई दिक्कत है तो बताइए। अभी अभी स्टार्ट हुई है वर्षा, और यही डेट मैंने करवाई है 1508 से जी। बहुत बढ़िया। देखो मैं आप लोगों को इतनी डेट्स करवा दूंगा कि किसी बुक में नहीं लिखी हुई, इतनी किसी भी किताब में नहीं है इतनी डेट्स, ठीक है। अकबर का मकबरा कहाँ पे है? आगरा में है जी अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा, वैसे मकबरे जो है एक टॉपिक है, वो मैं करवाऊंगा, स्टैटिक में ही आता है। अकबर का मकबरा आगरा के अंदर है एक जगह सिकंदरा, सिकंदराबाद नहीं है ये, यह है सिकंदरा, सिकंदरा आगरा में, यहां है अकबर का मकबरा। क्या लिखा आपने, क्या शब्द थे? शेरशाह सूरी का कहना था मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। वीना जी ये मैंने खुद बनाई है।
सिकंदराबाद नहीं है जी चरणजीत, सिकंदरा। क्लियर नहीं दिख रहा? अब ठीक है क्या? अब तो बहुत बड़ा हो गया। अब देख पा रहे हो? अब बताइए, क्लियर दिख तो रहा है? नहीं जी, पीडीएफ नहीं दूंगा मैं। युद्ध तो मैंने करवा दिए है ना नवीन वर्मा जी, युद्ध का लेक्चर पिछला है। मनोज क्या डाउट है बताना, दोबारा से कमेंट कीजिए मनोज। ओके अमित, पीडीएफ में नहीं डालूंगा, पीडीएफ की जरूरत नहीं है, आप लोगों को मैं नोट करवा रहा हूं, आपकी कॉपी ही आपकी पीडीएफ है। मनोज आपका डाउट क्या था? शेरशाह सूरी के शब्द ऐसे हैं कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, लेकिन ये मरने से पहले बोले थे, काफी टाइम पहले। बाकी मैं समझ नहीं पाया हूं कि आप पूछना क्या चाहते हो। तो मुझे समझ नहीं आता आप लोग पीडीएफ पीडीएफ क्यों करते रहते हो, जब आपकी खुद की कॉपी में आपके द्वारा लिखे गए नोट्स हैं बहुत अच्छे, तो पीडीएफ की जरूरत कहाँ रह गई फिर? क्या वजह है? किसी के भी फोन में है ना पीडीएफ का सिर्फ कलेक्शन होता है, कोई पढ़ नहीं पाता, मुझे पता है। हर किसी के फोन में आज चेक कर लो, हजारों पीडीएफ मिलेगी, लेकिन कोई नहीं पढ़ता पूरी पीडीएफ। इससे अच्छा ये कि जो कंटेंट आपकी कॉपी में वो पढ़ो। तैयारी करने का सबसे बढ़िया मेथड है फोन में जितना कम हो सके उतना कंटेंट लो। ऑनलाइन क्लासेज है उसको कॉपी में नोट करो, पीडीएफ के भरोसे बैठोगे मैं नहीं मानता तैयारी होती है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है जी। पहली बात तो ये कि कलिंग पे नहीं जा रहा था, वो कालिंजर में जा रहा था मनोज कुमार। डेट के अलावा नहीं लिखा था, आप प्रॉमिस के पक्के भी हैं? देखो सच्चाई ये है, कोई भी नहीं पढ़ पाता पीडीएफ। आप यार ये कहाँ मतलब पीडीएफ के ज़माने में आ गए, किसी ज़माने में जब पीडीएफ होती नहीं थी तब भी तो लोग पढ़ते थे। नेचुरली अगर देखा जाए तो पढ़ाई वो होगी जो आप अपनी कॉपी पाठ्यक्रम से पढ़ेंगे, मैं नहीं मानता। ठीक है, अब भी किसी को पीडीएफ चाहिए तो नहीं मिलेगी, ठीक है। हाँ चलो जी, अब देखिए आगे ये सब कर लिया है ना, अब चलते हैं हम आगे। राहुल सर पेहवा, जी कमेंट आ रहे हैं आपके। क्या बात है, अब तो सारे ही मेरे फेवर में हो गए, किसी को पीडीएफ नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया। चलो जी, तो देखिए आगे चलते हैं हम, 1569 तक हम पहुंच गए। उसके बाद देखिए जी 1571, 1575, 1576, हालांकि युद्ध हम पढ़ चुके हैं। 1582, 1583,
83, 1602, 1605, 1606। एक बार हम यहां तक पढ़ते हैं, एक बार फटाफट इनको नोट कर लीजिए। 1571, 1575, 1576, 1582, 83, 1602, 1605, 1606। जल्दी। पहली बात तो ये, मनोज कुमार अकबर ने बैरम खां को नहीं मारा था। बैरम खां को मारने वाला था मुबारक खान, पाटन नाम की जगह है गुजरात में, वहां पे मारा गया था। आपने गलत पढ़ लिया कहीं पे, बैरम खां को नहीं मारा था अकबर ने। बाबर ने फर्स्ट टाइम तोप का इस्तेमाल पानीपत के युद्ध में किया था 1526, अगर भारत की बात आई तो। बाबर का मकबरा सोनू अकबर बनवाएगा, जबकि आगरा में शुरू में उसको दफनाया था हुमायूं ने, लेकिन मकबरा बाद में अकबर ने बनवाया है काबुल में। जी देखिए जी फटाफट। 1571 में अकबर ने फतेहपुर सिकरी बसाया। फतेहपुर सिकरी बसाया जी। किसने बसाया? अकबर ने। अब कम से कम डेट याद ना रही तो ये क्वेश्चन तो याद हो गया ना, फतेहपुर सिकरी किसने बसाया। ठीक है, देखिए जी 1575 में अकबर ने इबादत खाने बनवाए। अकबर ने 1575 में इबादत खाने बनवाए थे जी, जहां पे इबादत की जाती है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध, मानसिंह जो कि अकबर की सेना की तरफ से था और महाराणा प्रताप, युद्ध के अनुसार मानसिंह को जितवा देंगे हम। 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही शुरू किया था। दीन ए इलाही नाम का एक धर्म शुरू किया था। इस धर्म को शुरू किया था अकबर ने, लेकिन माना था बीरबल ने। सिर्फ बीरबल ने इस धर्म को एक्सेप्ट किया था। 1583 में अकबर ने यूपी के एक शहर प्रयागराज का नाम इलाहाबाद कर दिया। यूपी का एक शहर था प्रयागराज, उसका नाम इलाहाबाद कर दिया था अकबर ने। लेकिन अकबर को उस समय शायद ही पता हो कि योगी आदित्यनाथ भी कोई है। योगी आदित्यनाथ ने दोबारा से इसका नाम प्रयागराज कर दिया 2018 में। 1602 में अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था जी। फतेहपुर सिकरी में है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में है और ये अकबर ने ही बनवाया था। 1605 में अकबर की मृत्यु। और अगला शासक बना जहांगीर। जहांगीर बादशाह बना जी, मुगल बादशाह होते हैं। अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में, जहांगीर बादशाह बना था। 1606 में जहांगीर ने गुरु अर्जन देव की हत्या करवाई थी। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी 1606 में। यहां तक की डेट्स आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। मनोज कुमार नहीं जी, ऐसा नहीं है साहब। कीजिए कमेंट।
पानीपत ऑप्शन में नहीं था तो क्या था ऑप्शन में? मुझे ऑप्शन बताइए फिर। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं, एक कुर्सी और रख दो इधर। खुसरो को अंधा करवाया था, मरवाया नहीं था। 1583 में अकबर ने प्रयागराज का नाम इलाहाबाद कर दिया था, यूपी का एक शहर था। अब बाद में इलाहाबाद को दोबारा प्रयागराज कर दिया गया है योगी आदित्यनाथ द्वारा। दीन इलाही एक ऐसा धर्म है जो कि सब में भाईचारा स्थापित करेगा। यह धर्म भाईचारा स्थापित करने के लिए बनाया गया था। सारे धर्मों की अच्छी अच्छी बातें थी, लेकिन ये चल नहीं पाया था इतना। 1519 भी ऑप्शन में था, 1526 आएगा। सब देखो, भारत में पहली बार तोप का इस्तेमाल 1526 में किया था। सुनीता पानू, आप रेगुलर बैच में भी हैं या इसी में हैं? इसमें तो मैंने कुछ पढ़ाया भी नहीं है इतना, सिर्फ डेट और युद्ध करवाए हैं अभी। कंप्लीट हिस्ट्री तो रेगुलर बैच में लग रही है। बताइए जी आगे। हाँ जी, मनोज कुमार, बाबर को 2 बार दफनाया गया था। 1606 में मोनू जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। बुलंद दरवाजा अकबर ने गुजरात जीतने की खुशी में बनवाया था सोनू, गुजरात जीतने की खुशी में। 1575 में इबादत खाने बनवाए थे, इबादत खाने जहां पे इस्लाम धर्म की इबादतें की जाती है। क्लास अभी स्टार्ट हुई है जी। जी सुनीता पानू, थैंक यू। जी औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु की हत्या करवाई थी, अमित दलाल। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु की हत्या करवाई थी, जहांगीर ने 5वें गुरु की हत्या करवाई है। वो डेट भी हम पढ़ेंगे। 1575 में इबादत खाने बनवाए थे, इबादत खाने। हो गया ना, वेरी गुड इवनिंग। 1582 वाला ये धर्म बंद नहीं हुआ, धर्म शुरू किया था दीन इलाही धर्म अकबर ने, बाद में धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाएगा। ये कुछ सालों तक चला था। कोई दिक्कत? हो गया ना? चलिए जी, देखते हैं टेस्ट का। तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। पूजा अभी हुआ नहीं है क्या? जल्दी नोट कीजिए आप लोग। वैसे आप लोगों को यार कंटेंट इतना करवा दिया जाएगा 11 रुपए में कि आप लोगों को टेस्ट वगैरह की भी मेरे ख्याल से ज़रूरत होने वाली नहीं है। जी अंकित, अच्छा 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 अच्छा, ओके पूजा, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। अब हम पहुंच गए 1606 तक। 1606 के बाद हम चलते हैं 1608 में, 1611 में पहुंचते हैं, 1615 में पहुंचते हैं, फिर 1618 हम पढ़ेंगे, 1627 हम पढ़ेंगे, 1631 हम पढ़ेंगे और 1638 व 1653। फटाफट नोट कर लीजिए,
यहां तक की डेट। तो पानीपत आएगा जी, ऑप्शन ए पानीपत, कुमार अनिल। क्योंकि भैरा भारत में नहीं है। चरणजीत जी, जो आपने लिखा है वो 1609 आएगा उसके लिए, बट वो डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। कालिंजर यूपी में है मनोज कुमार। कालिंजर का किला है एक, वहां का राजा था किरत सिंह, उसको मारने जा रहा था लेकिन रास्ते में डेथ हो गई थी ससुरी की। कुमार अनिल, उस अटैक में तोप का इस्तेमाल नहीं हुआ था। लास्ट वाला 1653 है। 1653, 1638 और 1653, 31 के बाद। हो गई ना जी? नमस्ते। वीडियो नहीं चल रही? ये आपके फोन में दिक्कत होगी। हरिओम मोनिका जी। अकबरनामा की रचना अबू फजल ने की थी सुनीता, अबू फजल। रीजन आपके फोन में दिक्कत हो सकती है, कोई नेटवर्क इश्यू हो सकता है। आपने जो पूछा है ना अकबरनामा, अकबरनामा की रचना अबू फजल ने की थी, अबू फजल, लेकिन लोग इसको अबुल फजल पढ़ते हैं, अबू फजल। वहां भी हम पहुंचेंगे। नहीं मनोज कुमार, देखो जितने ज्यादा स्टूडेंट मतलब जेन्युइन क्वेश्चन पूछते हैं बड़ा अच्छा लगता है। चलिए जी, अब देखते हैं आगे फटाफट। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली कोठी स्थापित हुई थी भारत में। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी की यानी अंग्रेजों की पहली कोठी यानी कि पहली फैक्ट्री, और यह फैक्ट्री सूरत में लगी थी। अंग्रेजों की भारत में पहली फैक्ट्री 1608 सूरत। 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी की दूसरी कोठी, दूसरी फैक्ट्री लगी थी मसूलीपट्टम में। मसूलीपट्टम आंध्र प्रदेश में पड़ता है जी, आंध्र प्रदेश। 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की परमिशन मिली, अनुमति मिली, और यह अनुमति जहांगीर ने दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1615 में परमिशन मिली थी भारत में व्यापार करने की। देखो आपने जो लिखा है ना चरणजीत जी, 1608 में ये फैक्ट्री शुरू हुई थी, दूसरी 1611 में। 1611 वाली तो बनकर के तैयार हो गई, सूरत वाली 1613 में बनेगी, लेकिन बनी लगी कब थी? 1608 में। 1618 में औरंगजेब का जन्म, औरंगजेब 1618 में पैदा हुआ था जी। अब क्योंकि मुगलों का जन्म पूछा जाता है, हर मुगल का जन्म मैं आपको पढ़ा रहा हूं। 1627 में जहांगीर की मृत्यु, शाहजहां शासक बना, और 1627 इसलिए भी फेमस है कि शिवाजी का जन्म हुआ था। ये तीनों घटनाएं 1627 में। जहांगीर की मृत्यु, जहांगीर के बाद उसका बेटा गद्दी पे बैठता शाहजहां, और शिवाजी का जन्म भी 1627 में हुआ था। 1631 में मुमताज की डेथ, मुमताज की मृत्यु
1631 में हुई थी, जब वो 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी। मतलब शाहजहां और मुमताज का प्रेम बहुत गहरा था। 31 में इसकी मृत्यु हुई और ताजमहल शुरू हुआ। 1638 में राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट की मुगलों ने। मुगलों की राजधानी पहले आगरा थी, बाद में दिल्ली शिफ्ट कर ली 1638 में, और ये काम शाहजहां ने किया था। अब आगरा में मुमताज की तो डेथ हो गई, अब वहां क्या करेगा। 1653 में ताजमहल बनकर के तैयार हो गया जी। ताजमहल रेडी हो गया, और ताजमहल को बनने में लगा समय 22 साल। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए जी। नेपोलियन, मनोज कुमार, नेपोलियन जो है 1804 में फ्रांस का राजा बना था। 1804 में नेपोलियन वॉज किंग ऑफ फ्रांस। जी। HSSC हरियाणा जीके में जो सॉरी हरियाणा के इतिहास में जो है वो अलग चीज़ है। ज्योति शायद आपके नेटवर्क इश्यू हो, वीडियो नहीं चल रही तो। पिंकी 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी की दूसरी फैक्ट्री लगी थी, और ये फैक्ट्री मसूलीपट्टम में है, और मसूलीपट्टम आंध्र प्रदेश में है। और पूछिए जी फटाफट, बात बन रही है ना। 1815 में पहुंचेंगे साहब अभी। नेपोलियन जी। शिवाजी प्रथम का, हाँ जी, शिवाजी के नाम से वही फेमस है। 70 डेट हुई है ना, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। हाँ जी 22 साल। तो 1631 से 53 तक कितना महीने से, एक बार करना लोकेश जी। 1631 से 1653 तक कितने साल हो गए, एक बार बताना। आप खुद एक बार काउंट करके बताओ, और कमेंट करना जरूर जी। 1631 में मुमताज की डेथ हुई और ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ। लोकेश जी मुझे बताएंगे अब 1653 में से अगर 1631 माइनस करते हैं तो कितना आएगा। इन्होंने मेरे से पूछा है कि सर अगर 31 में शुरू हुआ 53 में खत्म हुआ तो 22 साल में कैसे बना। दोनों बातें खुद पूछी है जी। लोकेश जी कहाँ गए आप, कमेंट कीजिए फटाफट, जल्दी बताइए कितना आएगा। अच्छा आपने नोट गलत कर लिया था, चलिए जी। जहांगीर अत्यधिक शराबी था तो शराब के कारण 1638 में मुगल बादशाह शाहजहां ने राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर ली थी जी। अब मुगलों की राजधानी दिल्ली रहेगी, ये 1638 में हुआ था, शाहजहां ने किया था। अरे कोई बात नहीं लोगों, मजाक की बात है ये जी। हाँ जी प्रवीण सिंह, शिवाजी का जन्म, शिवाजी प्रथम का जन्म हुआ जी। संदीप कुमार नमस्ते। और बताइए जी, हो गया ना। इनमें से कोई पूछना है तो। औरंगजेब का जन्म 1618, क्या पूछा आपने, कहां हुआ, लाहौर में। प्रदीप कुमार, औरंगजेब का जन्म लाहौर में हुआ था। उन दिनों मुमताज लाहौर में गई हुई थी। लाहौर राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक की रहेगी, बस कुछ समय के लिए जहांगीर भी स्थापित करेगा, और बाद में जहांगीर की वाइफ नूरजहां लाहौर में ही शिफ्ट होगी। जी संदीप कुमार थैंक यू। लाहौर राजधानी शिफ्ट नहीं होगी साहब, वो आगरा के साथ साथ लाहौर को भी राजधानी मानेगा। किसका मकबरा पूछा है प्रवीण सिंह। किसका मकबरा पूछा है आपने। प्रवीण सिंह,
आज एसएससी वाले बैच में तो क्लास नहीं होगी। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद जिले में है, महाराष्ट्र में। खुलदाबाद एक जगह है, खुलदाबाद। औरंगाबाद ही कर लो प्रॉपर, औरंगाबाद। चलिए जी, अब आगे चलते हैं हम लोग। 1653 तक हो गया, ताजमहल तैयार हो गया। उसके बाद 1669, क्योंकि बीच में जो युद्ध होते हैं वो हम नहीं करेंगे, अब युद्ध हम कर चुके हैं। 1669 के बाद 1675, 1699, उसके बाद 1707, 1708, 1718, 1739, 1757, और एक बार यहां तक कीजिए फटाफट। सर दिल्ली सल्तनत में कैपिटल दिल्ली थी या आगरा, किस मुगल ने चेंज कर दिया था? सुनो जी मेरी बात कुमार अनिल, दिल्ली सल्तनत में राजधानी दिल्ली थी, लेकिन बाबर दिल्ली पे राज जरूर करता है, लेकिन बाबर का फोकस आगरा में रहा था, तो बाबर ने इन दोनों को राजधानी रखा। हुमायूं ने भी इन दोनों को राजधानी रखा। अकबर आया, उसने दिल्ली को कैंसल, आगरा को ही राजधानी रखा। जहांगीर आगरा, फिर शाहजहां आया, वो दिल्ली ले गया। ठीक है। ताजमहल के वास्तुकार निशा कंबोज, ताजमहल का जो वास्तुकार था उसका नाम था ईसा खां, लेकिन मुख्य वास्तुकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। अगर पूछा जाए वास्तुकार, ये मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी, ये ताजमहल के वास्तुकार थे। और कुछ? कुमार अनिल बात क्लियर है ना? मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हो ना? बाबर का जो मकबरा है पहले आगरा में तो हुमायूं ने बनवाया था, लेकिन बाद में अकबर के समय में वो शिफ्ट किया जाएगा, अकबर काबुल में बनवाएगा। कुमार अनिल, अकबर ने आगरा से पलायन किया जरूर था, लेकिन अकबर की दूसरी राजधानी बना था फतेहपुर सीकरी। अकबर की दूसरी राजधानी का मतलब है आगरा तो है ही, फतेहपुर सीकरी, लेकिन 15 साल तक रही थी, 15 साल बाद वापस आ गया था। फतेहपुर सीकरी में पानी पहुंचाना मुश्किल था, क्योंकि वो पहाड़ी के ऊपर स्थित है। ठीक है। 1739 है जी ये। रजनी जी 1739 है। मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी। और कुछ पूछना है किसी को? कुमार अनिल बात क्लियर है ना जी? जी तो देखिए जी आगे, अब हम ये पढ़ते हैं। 1669 में औरंगजेब जजिया कर दोबारा लागू करेगा। मतलब जो 1564 में बंद हो गया था ना, वो जजिया कर अब दोबारा लागू हो गया। अभी अपनी कॉपी में ऊपर जाइए थोड़ा सा, 1564 पे पहुंचिए, देखिए जजिया कर बंद हुआ था ना, अकबर ने क्या था, इसने दोबारा लागू कर दिया। लेकिन बहुत सारी किताबों में 1679 मिलता है कि जजिया कर दोबारा किसने लागू करवाया। पहला नाम है ईसा खां, दूसरा नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी, नीति जी।
लेकिन कुछ किताबों में 1679 में बताया जाता है औरंगजेब की मृत्यु के बारे में, सॉरी औरंगजेब के जो है जजिया कर दोबारा लागू के बारे में। दोनों ऑप्शन में मिल जाए तो आप ये करेंगे वैसे, क्योंकि आंसर यही है। अगर 69 ऑप्शन में ना हो तो 79 कर सकते हो। 1675 में गुरु तेग बहादुर की हत्या, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी इस्लाम न कबूल करने पर। किसने की? औरंगजेब ने। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, खालसा पंथ की स्थापना की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु। 90 साल का हो गया था, अधिक बुजुर्ग हो गया। 1608 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु। ये अंतिम गुरु थे, लास्ट गुरु। 1718 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान दिया था, और इस शाही फरमान में बहुत सारी छूट मिली थी। किस में? टैक्स में। 1739 में नादिर शाह मयूर सिंहासन व कोहिनूर ले गया, और ये मैंने आपको बताया था युद्ध के समय कि 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था। 1757 में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव 1757 में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली थी रॉबर्ट क्लाइव ने। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताइए जी, फटाफट से बताइए, यहां तक कोई समस्या है तो। जी चरणजीत जी, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु नेचुरल है जी। ये रॉबर्ट क्लाइव, और क्या पूछा है 1700 किसके समय में? आलमगीर सेकंड के समय में। आलमगीर द्वितीय के समय में। 1699 में गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, एक आर्मी का पंथ होता है सिख धर्म में। 1739 में नादिर शाह भारत से मयूर सिंहासन व कोहिनूर उठा करके ले गया रंगीला के समय में। 1718 में बादशाह फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान दिया था जी। इसमें बहुत सारी छूट मिली थी टैक्स को लेकर के। कंपनी को शाही फरमान जी, क्लियर है ना? सविता राहुल 1718, सोनू 1699 खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। गुरु गोविंद 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु कहां ले गया? ईरान में ले गया नीति जी, ईरान में। ईरान से आया था नादिर शाह, ही वॉज फ्रॉम ईरान। रीजन क्या था टैक्स में छूट का? ऐसा है, ईस्ट इंडिया कंपनी में एक हैमिल्टन नाम का एक अंग्रेज था। ये लोग मुगल दरबार में गए तो उस समय फर्रुखसियर बीमार चल रहा था। हैमिल्टन ने इसका इलाज कर दिया, डॉक्टर ने। तो फर्रुखसियर ने कहा तुमने मुझे ठीक कर दिया, मांगो क्या मांगते हो? कंपनी ने
टैक्स में छूट मांग ली जी। अब कहाँ है कोहिनूर? अब ब्रिटेन में है जी, रानी विक्टोरिया के मुकुट में है। किसी दिन कोहिनूर की कहानी भी सुनाऊंगा मैं आप लोगों को। खैर ये क्लास तो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा फ्री में जी। जी सोमवीर, मैंने आप लोगों को यही बताया, दोनों डेट लिखो, लेकिन सही आंसर ये होगा अगर ये ऑप्शन में ही नहीं है ना 1679, तो अगर ये मतलब 1669 ऑप्शन में नहीं है तो इसको मान सकते हो, अदरवाइज ये रहेगी। हाँ जी, एक ही कोहिनूर है। औरंगजेब तो साउथ का ही गवर्नर था, 1636 में बन गया था प्रवीण सिंह। कोहिनूर क्यों नहीं लाते? अब कौन लाएगा कोहिनूर? कोहिनूर पे तो ब्रिटेन का कब्जा हो चुका है भारत का। लेकिन यूट्यूब चैनल का नाम पूछ रहे हो आप लोग? यूट्यूब चैनल का नाम है जिक्के प्रवीण उड़ान, कुछ ऐसा नाम है। उड़ान कैंपस वाला जो यूट्यूब है। जी जरूर करेंगे फाइट कोहिनूर से, कोहिनूर लाने के लिए। हाँ ये बात भी है, नादिर शाह जब ले गया था वापस कैसे आया? नादिर शाह ने अपने उत्तराधिकारी को दिया, उसने अपने उत्तराधिकारी को दिया। फाइनली नादिर शाह के पोते शाह सुजान के पास पहुंच गया, उसने अपनी वाइफ को दे दिया था। शाह सुजान को जम्मू कश्मीर का राजा ले गया उठा करके। तब उसकी वाइफ पंजाब के राजा रणजीत सिंह के पास आई थी सहायता मांगने। रणजीत सिंह ने कोहिनूर मांग लिया था, तो कोहिनूर रणजीत सिंह के पास आ गया था वापस। ठीक है, नादिर शाह के पोते की वाइफ ने रणजीत सिंह को दिया था ये। उसके बाद फिर पंजाब पे कब्जा होता है, 1849 में अंग्रेज ले जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ले जाती है। बताइए जी। अब मैं हिसार से हूं सुदेश जी, प्रॉपर हिसार। इस बैच में कौन कौन कहां से जुड़ा हुआ है बताना एक बार कमेंट करके आप लोग। फरीदाबाद, भिवानी, दरवाना, बल्लभगढ़, सोनीपत, हिसार, मटौर। ये मटौर कहाँ है? यमुनानगर जी। रोहतक, जींद, गोहाना, डाटा, हिसार, बालक, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, टोहाना, सिरसा। चलिए अच्छी बात है, मतलब हिसार हरियाणा के कोने कोने से आप लोग जुड़े हुए हैं। देखो एक प्लेटफॉर्म ने कितना राष्ट्रवाद की भावना भर दी है। लिसो ऐप ने पूरे हरियाणा के बच्चों को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। इससे बड़ी राष्ट्रवाद की भावना क्या हो सकती है? सारे हरियाणा को एक कर दिया एक ही प्लेटफॉर्म पे। कहाँ? सोनीपत से लेकर के पंचकुला, रेवाड़ी, सब जगह के बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं जी। तो पनिहारी, रेवाड़ी, ठीक है जी। तो आज की क्लास में हम इतनी ही डेट करेंगे, 1757 तक पहुंच गए हम। अब सिर्फ मॉडर्न इंडिया की डेट बाकी है, यानी कि अगले एक लेक्चर में हम सारी की सारी डेट कवर कर लेंगे। ठीक है, एक लेक्चर में सारी की सारी डेट कवर कर लेंगे हम। जी रितु मलिक आप लेट आए हैं।
थैंक यू सुमन जी, प्रवीण सिंह जी, कक्कड़, सोनीपत, खटकड़ जी, कालावाली सिरसा। कालावाली के तो काफ़ी स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया है। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है जी। सुदेश जी, मैं यहीं हूँ, यहीं टीच करता हूँ। आप सब जो है इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं मुझे, काफ़ी बच्चों ने कर भी रखा है। बहुत सी अपडेट आपको यहाँ भी मिलती रहेगी। न्यू वैकेंसी अगर कोई आई है तो विजय शर्मा 4688 के नाम से मेरी आईडी है जी। इस पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं। नहीं होता फॉलो का ऑप्शन आएगा, प्राइवेट अकाउंट है, पहले फॉलो करना पड़ेगा, फिर जो है आप वो देख पाएंगे प्रोफाइल। विजय शर्मा 4088। सर्च नहीं होता, ऐसा तो नहीं हो सकता। विजय शर्मा 4088 आप लिखेंगे बिना स्पेस के, स्पेस नहीं है इसमें, तो नाम आएगा जी मेरा। प्रवीण सिंह 1792। अच्छा तात्या टोपे पूछा आपने, सॉरी मैं टीपू सुल्तान समझ गया था। तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 तात्या टोपे को फांसी हुई थी 18 अप्रैल जी। तो ये आप कर सकते हैं, बाकी मैं देखता हूं कौन कौन जुड़ेगा वहां पे। तो चलिए जी, मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में। ये तात्या टोपे की फांसी है, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ाते हुए मुझे जी अब 6 साल हो जाएंगे, ठीक है। मतलब जैसे जैसे 10 साल होंगे मैं भी जो है बाबर की तरह दिखने लगूंगा कि हिस्ट्री पढ़ा पढ़ा के जी। तो चलिए दोस्तों, बहुत अच्छी क्लास है, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।